परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आई यही ज्ञान सुनाया करते थे, उन्होंने विरोध कर दिया। कभी तो उनको एक कुएं में डालकर मिट्टी तले दबा दिया और टनों 1000 टन मिट्टी दावी दी, परमात्मा को दबा दिया। हर घंटे बाद जाकर देखा वो सिकंदर लोधी राजा के पास बैठे भगवान, कढ़ाई उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया परमेश्वर को कि जल के नष्ट हो जाएगा, लेकिन एज रहे दाता बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। और भी दादा ने कितनी यातनाएं दी। जब उन्होंने देखा कि ये ना मर रहा है और ना ज्ञान से पराजित हो रहा है, तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब जगह कि कबीर जुलाहा काशी वाला और ऐसे ऐसे भंडारा करेगा 3 दिन का, और प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर देगा, एक मोहर देगा। मोहर होती थी 10 ग्राम सोने का एक सिक्का बना होता था, और एक दोहर होती थी बहुत अच्छा कंबल, जैसे आजकल तो कंबल हो गए, उस समय इस सूती कपड़े की होती थी बहुत अच्छी, वो सबसे कीमती होता था दोहर। सेठ लोग ही रखा करते थे, सबके बस की दोहर रखना भी नहीं होता था। तो वो बता दिया कि प्रत्येक खाने के बाद एक दोहर एक मोहर मिलेगी, चिट्ठी में लिख दिया। और ये जितने भी संत साधु भक्त बने हैं बेचारे, निकले तो भगवान के लिए ही थे। आगे जैसे गुरु मिले वहाँ उन्होंने भक्ति के लिए उनके पास बैठ गए, तो हजारों डेरे बने हुए थे, कई हजार की संख्या में। और वहाँ से सभी साधु संत मंडलेश्वर चल पड़े अपने भक्तों को ले लेकर, सारे चेलों को, कि प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर मिलेगी, 10 ग्राम सोना प्रत्येक ने मिलेगा। तो जिसका 100 चेले थे तो 100 भी ले लिए, लंगड़े डुल्ले जो भी जैसे थे ठा लिए सारे, सब ने दौर मिलेगी मोहर मिलेगी, मेरे ठाठ होंगे, गुरुजी सोच रहा था। तो सबको ले आए, 18 लाख इकट्ठे हो गए उस दिन, सिर्फ इस लालच में। और कोई ना, और रोटी केवल खाना खाने के लिए कह दिए तो कोई ना आता। तो परमात्मा ने चाहा था कि किसी प्रकार एक बार आ जाए, मेरे लिए भटक रहे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, संत बन गए हैं, भगत बने हैं। तो वहाँ परमेश्वर ने दूसरा रूप बना के और सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे गधों के ऊपर सामान लादा करें इन थैलों में, बोरों में, तो ऐसे 9 लाख बैलों पर सामान लाद के ये खांड बूरा और बने ये सारा घी, है घी के टीन के टीन, और बनी बनाई लाडू जलेबी पकौड़ी कचौड़ी खुरमेड़े सारे कुछ आलू सब कुछ ला रखे, और वहाँ लगा दिए टेंट। 18 लाख आदमियों का जब भोजन बनेगा काफ़ी स्थान में, और नो पूरियाँ की रोटियों की पाड़ पड़ी, चावल बने बनाए, नो ढेर के ढेर लाग रहे, और हो गया भंडारा शुरू। प्रत्येक को दूसरा रूप मालिक ने बनाया केसो नाम के बंजारे का, और आप बैठ गए झोंपड़ी में। फिर दोनों को इकट्ठे हुए सिकंदर लोधी भी पहुंच गया वहीं पर। परमात्मा अपने डबल रोल में बैठ के वहाँ एक तंबू के अंदर, और जनता भोजन खा रही है। जब भी खाना खाते हैं तैयार खड़े हैं, वहाँ सतलोक से ही भगत आए परमात्मा के बच्चे, यहाँ पर सेवा की उन्होंने आकर 9 लाख बैलों के साथ कम से कम 1 लाख तो जरूर आए होंगे खाना खिलाने वाले। तो उन सब को खाना खिला रहे हैं और 2 मोहर रख के साथ दे रहे हैं प्रत्येक खाने के बाद। और कोई बेईमान नु कहे ना मेरी माँ ना आन पाई कि मैं सूखा सीधा दे दो आटा, तो उनको आटा चीनी घी सारा डाल के ले जा और ठाठो ठाठ कर रखे। तो यहाँ 18 लाख आदमियों को काशी जमा देती, जब बॉर्डर एक शहर था छोटा सा, वो सारा भारत नहीं खिला सकता था एट ए टाइम ला करके 18 लाख आदमियों को भोजन 3 दिन खिलाते, 2 और मोहर वो कहाँ से लाते। तो कहने का भाव ये है कि ये वो परमात्मा है। आप यदि सत्य भक्ति सच्चे जलते पे विश्वास करके लगोगे तो ना जाने कित का बरकत दे देगा, कहाँ रख देगा, क्यों कर आपने पालेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो वहाँ आए थे 18 लाख व्यक्ति, वो भी साधु संत भगत बेशक डले ढोरे थे, तो बच्चे उसी के भगवान के लिए भटक रहे थे। तो परमात्मा कहते मैं रोए तू सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, गरीब दास इस वियोग को
समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी को परमात्मा बता रहे थे अपनी प्यारी आत्मा को कि मैं तो इनको रो रहा हूँ क्योंकि ये दुखी हो रहे हैं, और मेरे बच्चे दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ, और ये मुझे खोज रहे हैं। ये सर्व सुखदाई सारे संकट मोचन हे परमात्मा, और ये गलती से गाय के स्थान पर गधी के नीचे बैठे हैं बाल्टी लें, तो वो कहाँ से भरेगी। और मैं कहता हूँ तुम साधना गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मुझे लात मारे और मुझे गाली दे रहे। इन्होंने काल की भांग घनी पी रखी। फिर भी परमात्मा का उन काल के दूता ने तो परमात्मा का नाश करना चाहा था कि भाग जाएगा काशी छोड़ के, जब इसकी बेइज्जती होगी, लोग इसके कपड़े पाड़ेंगे, खला हमने भोजन क्यों चिट्ठी डाली थी। और इसके विपरीत परमात्मा ने ठाठों ठाठ कर दिए, तो नीच व्यक्तियों के तो फिट्टे मुँह हो गए जो भगवान के साथ विरोध कर रहे थे, और परमात्मा का दाव लग गया कि उसके बच्चे आ गए और उनको डबल रोल में, एक तरफ कबीर साहब बैठे धानक रूप में, दूसरी तरफ केशव बढ़कर बैठे एक सेठ रूप में, धनी रूप में। वो केशव पूछ रहा परमात्मा से कि हे कबीर जी, आप इसे गंदे लोक में क्यों आ गए, उस सच्चे स्थान ने छोड़कर जो सारे सुख, और ये लोग बिष्टा जिनके उदर में और मग्न फिरे दिन रात। गरीबदास केशव के जमसर दिन की खाद, ये अपने आप नांडी पाक रहे, इनके टट्टी तक इसके शरीर में भरी पड़ी है, और पेशाब इसके अंदर इनके कपड़े में अंदर शरीर में पड़ा है, और ये अंडी पाक रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों को आप कैसे समझाओगे। तो परमात्मा बता रहे हैं, वो प्रश्न उत्तर हो रहा है कि केशव तो नहीं जानता मेरे दुख को, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैं भटकूंगा तो कौन भटकेगा, और ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, कभी समय आएगा तो ये मुझे पहचानने भी गए, और मैं उनको यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। पूरा ज्ञान सुनाया तो लाखों की संख्या में 10-15 लाख उस दिन परमात्मा के शिष्य बने। वो आए थे, दुष्ट लोगों ने तो परमात्मा के साथ छल किया था, और मालिक ने उसको परमार्थ कर दिया, उनके ऊपर भोजन मोहन खिलाया, और उनका और 10-20 साल का और धन दे दिया, ले तुम भूखे मरोगे, इन्हें खा लियो बेच बेच के, इतने भक्ति तो तुम करते। फिर उस समय उनको नाम दिया, प्रथम मंत्र 5 नाम, और उनको चार्ज करके चले गए परमात्मा। लेकिन हम ऐसे हैं, मानने वाले तो है ही नहीं, फिर अपनी वही गतिविधियाँ, फिर भी वो मंत्र जो मालिक ने दिए थे उनको जाप करते रहे, तो उनको चार्ज हो गए। मोक्ष नहीं होना था, मोक्ष तो होगा अब, लेकिन वहाँ जो प्रसंग चल रहा था कि वर्षा हो, सभी मनुष्यों के शरीर प्राणियों के की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र अनुकूल धर्म कर्मों से होते हैं। तो ये शास्त्र अनुकूल कर्मों से अब क्या होगा, अच्छी वर्षा होया करेगी। एक बार पुनः परमात्मा ऐसी सचिथि लाएगा विश्व में, मालिक ने का वचन है, वैसे तो नहीं आने की थी, हम कति बिगड़े पड़े हैं, पर उसके वचन से यूँ होगा काम, क्योंकि वो दयालु हैं, जो उन्हें बोल दिया वो सच्चा होगा। जिसके एक वचन से ये सब कुछ चल रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी की गति जो है 1,08,000 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर है, 1,08,000। अंदाज़ा नहीं ला सकता इसकी कितनी गति देखो। और ये स्वयं घूम रही है ऐसे, इसकी भी 1000 मील बताओ, 1500-1600 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे घूम रही है, दिन रात बन रहे, और उसके वचन से घूम रही है। या साइंटिस्ट कुछ भी अटकल लाए जाओ, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, आखिर में ये डटे कहाँ पर है। कोई तो है ऐसा स्थान जिस सबको रोक कर फिर गुरुत्वाकर्षण बनाकर घुमा रहा है। तो उसके एक वचन से चल रही है, जब तक उसका आदेश है तब तक ये ऐसे चलेगी। ना इसमें कोई ग्रीसिंग करता है, ना इसकी ओवरऑलिंग करते, ना कोई पेट्रोल डालते इसमें, आपे खका रही है। तो उस परमात्मा के वचन से सब कुछ ब्रह्मांड रचे गए, एक वचन से। उसी का वचन है कि अब कलयुग 5505 बीत जाने के बाद सकल सृष्टि परवानिक हुई, पूरा विश्व इस भक्ति का मंत्र का दीक्षित होगा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। होय होय, घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा।
और कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी उस परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। कहते उस परम पद के सभी बच्चा बच्चा जानकार हो जाएगा। अभी तक तो सुना भी नहीं था हमने, स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था बस। तो आज आपके मुख पर सतलोक सचखंड सतलोक सतलोक हो रहा है बालक बालक के मुंह पे। तो ये भगवान के वचन से हो रहा है, आपको सुहारा, आपको सत लग रहा है कि सचमुच यही है, क्योंकि ये 100 परमाणु से प्रमाणित है, कोई ऐसे डूम भाट के गीत नहीं है ये। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा जो यज्ञ होते हैं, ये धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधनों से ये यज्ञ होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और कर्म, ये कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा से, और वही अविनाशी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी वासुदेव, वो पूर्ण परमात्मा ही इन धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। यानी उसी को मूल मानकर, उसी को मालिक मानकर, अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जब शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे, और वो कर्म जाएंगे फिर इन देवताओं के पास, संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं के लगेंगे, और फिर हम उनको तोड़ तोड़ खाया करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, समय आए फल होए। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।